नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं हाजिर हुआ हूँ 10 मई 2023 10 मई 2023 को एक बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो राशि परिवर्तन है मंगल का। मंगल पिछले लगभग 50 दिनों से मिथुन, बुध उनकी शत्रु राशि मिथुन में संचरण कर रहे थे, जहाँ से अब राशि परिवर्तन करके वो पहुँच जाएंगे चंद्रमा की राशि कर्क में। कर्क राशि में मंगल का जो प्रभाव है वो नीच का प्रभाव होता है। मंगल अपनी नीचस्थ राशि में होते हैं। मंगल का ये राशि परिवर्तन किस ग्रह को किस तरीके से प्रभावित करेगा, किस राशि को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसी के संदर्भ में जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि मंगल को अग्नि तत्व कहा गया है। मंगल अपने आप में एक अग्नि तत्व ग्रह है और वो प्रवेश करने जा रहे हैं किसमें, तो जल तत्व यानी कि चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात स्पष्ट रूप से समझ ली जाए कि यहाँ मंगल का प्रभाव कहीं बहुत बेहतर होने वाला नहीं है, क्योंकि मंगल तीव्र ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है और वो जल तत्वीय ठंडा करने वाली राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। इसी प्रकार अपनी 3 दृष्टियों के साथ में मंगल आने वाले 50 दिन, देखिए मंगल का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 3 ग्रह, जो मुख्य 3 ग्रह हैं जो सबसे अधिक समय के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें से एक मंगल भी हैं। शनि, गुरु और मंगल। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए उनको इस गिनती में ना भी रखा जाए तो ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय के लिए होता है। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह राशि परिवर्तन चौथे भाव में होने जा रहा है। चौथा भाव सुख का भाव माना जाता है, सुख, वाहन, मकान आदि का भाव माना जाता है। अब चौथे भाव में मंगल का अपनी नीच राशि में संचरण, एक बात तो निश्चित है कि ग्रह कलह की संभावना, तीव्र ग्रह कलह की संभावना को विकसित करता है। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद की संभावना बहुत अधिक हद तक बढ़ जाती है। कई जगह पर विच्छेदात्मक स्थितियां भी बन जाती हैं। अब कार्य व्यापार के लिए ये जो मंगल हैं ये लाभदायक हैं, क्योंकि यहाँ से बैठकर मंगल जो अपनी 7वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि में डालेंगे, वो डालेंगे दशम भाव के ऊपर। तो दशम भाव कर्म का भाव है, वहाँ पर कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी, कर्म का विस्तार होना, कर्म क्षेत्र का विस्तार होना इस सब के लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है तो लाभ के मामले में, धन लाभ के मामले में भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन सुख के मामले में यह समय विघटनकारी है और स्वास्थ्य के मामले में भी विघटनकारी है। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। वृषभ राशि के 3रे भाव में गोचर होने जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अंतर है। वैसे तो मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जो 3रा भाव है वो मंगल का कारकत्व भाव है, वहाँ के कारक माने जाते हैं मंगल, क्योंकि पराक्रम के स्वामी हैं, पराक्रम के कर्ता हैं और पराक्रम भाव के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। तो कुछ लाभ भी यहाँ से देने वाले हैं। लाभ कैसा देने वाले हैं, तो रोग, रिपु, ऋण से मुक्ति दिलाने वाले होंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में परेशानी जरूर होगी, अधीनस्थ काम करने वाले लोग जो हैं वो परेशानी में डाल सकते हैं। यहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसके अंदर तरक्की की संभावना बन रही है, लेकिन अगर आप किसी नौकरी पेशा हैं तो उसके अंदर तरक्की की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। नई नौकरी चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो 70% तक बेहतर है, 30% थोड़ा सा नेगेटिव है। करना क्या चाहिए इस समय में वृषभ राशि वालों को, तो हनुमान जी की उपासना जितनी अधिक से अधिक हो सके करनी चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 2य भाव में यह गोचर होने जा रहा है। देखिए 2य भाव जो है वाणी, कुटुंब और घर का स्थान है। अब 2य भाव में मंगल का ये जो गोचर है ये सबसे पहले तो वाणी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, बहुत ही बुरा प्रभाव। इतना बुरा प्रभाव कि घर में कलह का वातावरण हो जाए, क्लेश का वातावरण हो जाए, आपके बोले हुए शब्द जो हैं वही आपके शत्रु हो जाएं।
तो कुटुंब में कलह की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। संचित धन में समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से बैठकर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर डालेंगे, कि जो कि गुप्त रहस्य का स्थान है। तो गुप्त मार्गों से धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जैसे गुप्त मार्गों से मेरा कहने का मतलब है कि शेयर सट्टे में लाभ की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन कुटुंब के सुख में व्यवधान पड़ सकता है। कुछ लोगों को शायद अपना घर भी छोड़ना पड़ जाए, इतना ज़्यादा विवादास्पद स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती है। तो इस मामले में सावधान रहें। बाकी धन के मामले में अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के राशि पर ही मंगल का गोचर होने जा रहा है। देखिए, ये बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है। सिर्फ स्वास्थ्य का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, स्पेशली ब्लड संबंधित समस्याओं का, ब्लड संबंधित बीमारियों का। अब क्योंकि कर्क राशि के लिए मंगल जो है कर्मेश भी बनते हैं और पंचमेश भी बनते हैं, तो योग कारक ग्रह हैं। यहाँ पर मंगल लग्न में बैठे हैं, भले ही अपनी नीच राशि में है, लेकिन कार्य क्षेत्र का विस्तार, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति के कार्य क्षेत्र में उन्नति का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि लग्न स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। क्रोध बड़ा चढ़ा रह सकता है, थोड़ा सा जल्दबाज नेचर रह सकता है। थोड़ा जल्दबाज नेचर पर अगर काबू रखेंगे आप तो सफलता आपको मिल सकती है, और आपके जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, सिर्फ एक मामले में ठीक है, और वो है कि पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा और शत्रु जो हैं वो आपके शांत रहेंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे। हालांकि शत्रु पैदा होते रहेंगे, ये भी निश्चित है। इस समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कर्ज बढ़ सकता है, कर्ज लेने से परहेज करें सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि ये 12वां गोचर है। तो स्वास्थ्य के मामले में हानि कराने वाला, चोट एक्सीडेंट की संभावनाओं को बढ़ाने वाला, कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थितियां पैदा करने वाला हो सकता है। प्रेम संबंध टूट सकता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए सिर्फ शत्रु और पराक्रम के मामले में थोड़ा ठीक है, बाकी यह पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा नकारात्मक नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य का भी सहयोग इस समय आपको इतना नहीं मिलेगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है, और स्थान परिवर्तन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला नहीं है। सिंह राशि वालों को विशेष सावधानी की ज़रूरत है। इस वक्त इन्हें क्या करना चाहिए, तो इन्हें हनुमान जी की उपासना पूरे अंतर मन से करनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय में नुकसान, नौकरी भी जा सकती है, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा समय है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रख लेंगे, क्योंकि वाणी आपकी खराब हो सकती है, तो आपके लिए लाभ का समय बना हुआ है। जो लोग शेयर सट्टे से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष लाभ का समय बना हुआ है। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ब्लड संबंधित समस्याएं, बीमारी आपको कुछ हो सकती है। संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जिन लोगों की संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है उनके लिए विशेष लाभ का समय है। गुप्त शत्रु इस समय परेशान कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत हद तक अच्छा समय है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के दशम भाव में ये मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि बहुत हद तक मैं कहूँगा अच्छा है। दशम भाव में मंगल जो है थोड़ा दिग्बली हो जाते हैं। दशम भाव में वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके साथ धोखा हो सकता है, उनके अधीनस्थ धोखा कर सकते हैं, लेकिन बाकी उनका वर्चस्व बढ़ने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जो लोग प्रॉपर्टी के काम में जुड़े हुए हैं तुला राशि के लोग, उनके लिए विशेष लाभ का समय ये बना हुआ है। तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से लाभ का समय दिख रहा है। प्रॉपर्टी अगर सेल परचेस कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय, नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक उचित समय जो है ये इस वक्त मंगल लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो तुला राशि वालों के लिए वाहन, प्रॉपर्टी, इन मामलों में लाभ का समय लेकर आ रहे हैं। माता का स्वास्थ्य अगर खराब था तो उसमें सुधार निश्चित होगा, लेकिन संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज है चीज़ों का, क्योंकि भाग्य में मंगल नीच के होके बैठे हैं, लेकिन पराक्रम को अपनी पूर्ण दृष्टि, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन शायद रिजल्ट इतनी जल्दी ना मिल पाए। पराक्रम, मेहनत, सब कुछ आप करेंगे, मेहनत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जो मेहनत आप करेंगे उसका रिजल्ट शायद उतनी पूर्णता से ना मिल पाए। इसलिए व्यर्थ की मेहनत ना करें। व्यर्थ की मेहनत से मैं मना कर रहा हूँ, मेहनत से मना नहीं कर रहा हूँ। व्यर्थ की मेहनत हो सकती है जिसका कोई परिणाम ना आए। खर्च बड़ा चढ़ा रह सकता है। जहाँ आप खर्च करना नहीं चाह रहे हैं वहाँ भी खर्च आपको करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। माता को गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुख में व्यवधान की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लग्नेश हैं, भाग्य में बैठे हैं, भाग्य को में बैठे हैं तो इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश होकर के नीच के बैठे हैं तो आपके कर्मठता को, आपकी शक्ति को अस्त कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को वैसे भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और इस समय पे तो विशेष रूप से करनी चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा गोचर नहीं माना जा सकता। उसका कारण ये है कि ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पर ब्लड से संबंधित अगर आपको कोई पहले से बीमारी है, ब्लड से संबंधित एस्थमा जैसी कोई शिकायत है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें, बीमारी बढ़ सकती है। ब्लड से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें, ब्लड से संबंधित समस्या हो सकती है। वाणी में इस समय उग्रता रहेगी। धन संचित होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। लाभ स्थान जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा, लाभ की संभावनाएं बढ़ रही है। लाभ भी ऐसा होगा कि धन संचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संतान से गंभीर विवाद की भी संभावनाएं नजर आ रही है। संतान के साथ कोई विच्छेदात्मक स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, वहाँ पर भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा विपरीत राजयोग जरूर घटित हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ये पूर्ण रूप से विपरीत राजयोग है। समस्याएं हैं, और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं विशेष रूप से है, तो धनु राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के सप्तम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि सप्तम भाव में गोचर से अपनी ही राशि पर दृष्टि होगी, मकर राशि पर ही दृष्टि होगी मंगल की, जो कि उच्च होगी। तो एक बात निश्चित है कि सार्वजनिक जीवन में आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको मानेंगे, लेकिन निजी जीवन में विघटन की संभावना यहाँ दिखाई देती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में विवादास्पद स्थितियाँ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जिन लोगों के तलाक के केस या तलाक की संभावनाएं दिखाई दे रही है वो निश्चित तौर पर हो सकते हैं। अगर पहले से कोई विवाद चल रहा है तो वो विघटन के रूप में सामने आ सकता है। बाकी कार्य क्षेत्र में अगर पार्टनरशिप में काम है तो पार्टनर की तरफ से धोखा मिल सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मकर राशि वालों के लिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि द्वितीय स्थान पर शनि के साथ रहेगी, तो बातचीत में ज़रा संयमित रहें, क्योंकि बातचीत से कलह का वातावरण हो सकता है, परिवार में विघटन पैदा हो सकता है। मकर राशि वालों को तो इस समय ज़रूर श्री हरि बजरंग बली की उपासना जरूर करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान बाहु का पाठ, ये सब करना चाहिए। इससे उनको लाभ होगा, क्योंकि 7.5 का अंतिम ढैया भी चल रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए छठे भाव में मंगल का यह गोचर होने जा रहा है, जो बहुत हद तक ठीक भी है। पहली चीज़ तो ये है कि छठे भाव में मंगल का यह गोचर होगा तो उससे शत्रु शांत रहेंगे। शत्रु ऋण से मुक्ति मिल सकती है। कोई रोग अगर लंबे समय से चल रहा था तो उस रोग से भी मुक्ति मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए रोग, रिपु और ऋण से मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर मंगल देव बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी स्थिति ये है कि खर्च बड़ा चढ़ा रहेगा। देखिए, हो सकता है कि रोग, रिपु और ऋण पर ही खर्च हो, ज़्यादा संभावना इसी बात की है। ऋण चुकाने में शायद बहुत पैसा खर्च हो सकता है, इस बात की संभावना यहाँ नज़र आ रही है। फिर भी अपने व्यक्तित्व पर ध्यान रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कुंभ राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहूँगा। अंतिम राशि मीन।
मीन राशि के पंचम भाव में यह गोचर होने जा रहा है। अब पंचम भाव जो है वो संतान और बुद्धि का है, तो बुद्धि में थोड़ी जल्दबाजी, एग्रेशन, गुस्सा, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, अष्टम भाव पर जो है मंगल की एक दृष्टि रहेगी, तो अज्ञात रोग, अज्ञात भय से आप पीड़ित रह सकते हैं। कमर के निचले हिस्से में जो है कोई समस्या, कोई बीमारी हो सकती है, इस बात की विशेष संभावना यहाँ बनी हुई है। अगर संतान है तो संतान के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। हालांकि धन लाभ के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितना धन लाभ होगा उतनी ही व्यय की भी स्थितियाँ दिख रही है, तो लगभग बैलेंस बराबर नजर आ रहा है। तो ये था 12 राशियों पर सेनापति मंगल के कर्क राशि में गोचर का प्रभाव, जो लगभग 2 महीने के लिए गोचर करने जा रहे हैं इस स्थिति में। अब देखिए, मंगल का जो गोचर है वो विशेष परिस्थितियों में प्रभाव दिखाता है। शुरुआत में इसका इतना प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि मंगल एक राशि में लगभग 60 दिन तक रहते हैं और 1 अंश से लेकर 30 अंश तक जाते हैं। तो शुरुआत के 5 से 10 अंश तक इतना कोई प्रभाव नहीं रहता, लेकिन मध्य समय जो रहता है 10 से 20, उस समय प्रभाव बड़ा चढ़ा रहता है। तो ये था 12 राशियों पर मंगल का प्रभाव। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 12 राशियों का जो राशिफल बताया जाता है, यह इतना सटीक शायद ना मालूम पड़े, क्योंकि 12 राशियों से पूर्ण विश्लेषण नहीं हो सकता। अंतिम निर्णय जो है वो कुंडली विश्लेषण पर ही दिया जा सकता है। तो इसी के साथ आज अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय माँ शारदा।